हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने किए थे डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि पार्ट 2 में हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 और आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ अ कार इन किलोमीटर ओवर अ टाइम इज शोन बिलो। अब यहाँ पर आपको एक कार की पोजीशन दी हुई है। कैसे दी हुई है कि यहाँ पर आपको दिख रही है उसकी पोजीशंस और यहाँ पर दिख रहा है टाइम। हालांकि आप ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हो कि कितने घंटे में कितना डिस्टेंस कवर की है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 घंटे में टोटल 40 किलोमीटर कवर की है और वहीं 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करने के बाद 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये एक जगह खड़ी हुई है और लगभग 2 घंटे उसने और वहाँ बिता दिए, मतलब टोटल 3 घंटे तक वो 40 किलोमीटर पर ही है। इसके बाद ये धीरे धीरे चलती रही और 5 घंटे में 160 किलोमीटर इसने कवर कर लिए। अब 160 किलोमीटर जब इसने कवर कर लिए तो इसने मान लीजिए कि दिन के समय में टोटल 160 किलोमीटर कवर करके एक शहर में पहुंचती है। मान लीजिए ये पहुंच रही है आपका इंदौर, ठीक है। अब इसके बाद जब ये इंदौर पहुंच गई तो इसको वापस भोपाल आना था, तो ये वापस चलना शुरू हुई और 160 किलोमीटर का और रास्ता तय करके 1, 2, 3, 4 घंटे का रास्ता तय करके ये टोटल 9 घंटे में वापस अपने घर को आ गई। तो भाई ये तो आपने स्टडी कर लिया सिर्फ ग्राफ को, लेकिन अब क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं ये देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चंस बहुत आसान आने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 1 आवर एंड 3 आवर। 1 और 3 घंटे के बीच में, है ना, 1 से 3 घंटे के बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको देखना है। तो अब देखो 1 से 3 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था, 40। तो इस 1 घंटे होने के बाद, है ना, मान लीजिए कि 1 घंटा जब हुआ तब 12 बज रहा था, तो 12 से लेकर के 2 बजे तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब कि 2 घंटे में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल 40 ही कवर किया है। ओके, तो जब हम बात करें 1 से 3 घंटे की तो इन दोनों घंटों में उसने सिर्फ 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। अब इसके बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। अब ये स्ट्रेट पाथ पर कार चल रही है, तो स्ट्रेट पाथ के मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट अगर उसके लिए निकालते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब फाइनल पोजीशन क्या है, 3 घंटे पे 40 किलोमीटर में है वो, तो 40 किलोमीटर और इनिशियल पोजीशन 40 किलोमीटर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, कोई कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हुई, जहां है वहीं के वहीं है। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन 3 आवर एंड 5 आवर। अब 3 और 5 घंटे के बीच में आपको बताना है। तो भाई 3 से 5 घंटे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये बता दो। तो 3 घंटे में उसने टोटल 40 किया था और 5 घंटे में उसने टोटल 160 किया था। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच का आपको बताना है डिस्टेंस, तो कैसे निकालोगे, इसको माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, 160 माइनस 40, मतलब टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर हुआ है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले 3 घंटे में वो 40 पे था और अब फाइनल उन्होंने जब पूछा है 5 घंटे का तो वो 160 था, तो हम 160 माइनस 40 कर देंगे तो 120 आपका डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 5 आवर एंड 9 आवर। अब भाई 5 और 9 घंटे के बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ये आपको बताना है। तो भाई ये रहा आपका 5 आवर। अब 5 घंटे में टोटल 160 किलोमीटर इसने कवर किए और अगले जो 9 घंटे टोटल उसकी जर्नी को हुए थे, मतलब कि नेक्स्ट 4 आवर में, है ना, उसने तो भी 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं बात करूं कि 5 से 9 घंटे के बीच में, अब मान लीजिए कि जब 5 घंटे हुए, है ना, तो बज रहा था शाम का 6, ठीक है, 6 बज रहे थे शाम के। जैसे वो जितना भी उसने सुबह से चलना शुरू किया तो 5 घंटे में 6 बज रहे थे। अब इसके बाद 7, 8, 9, 10 बजे तक उसने कितना डिस्टेंस किया, मतलब कि 6 से 10 बजे के बीच में वो कितना चली है कार, ये आपको बताना है। तो अब देखो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो वो डिस्टेंस क्या होगा हमारा,
5 घंटे के और 9 घंटे के बीच में टोटल डिस्टेंस कवर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे 0 से लेकर के 160, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 160 किलोमीटर। तो 5 घंटे से लेकर के 9 घंटे के बीच का अगर आप मुझसे डिस्टेंस पूछोगे तो वो कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर, क्योंकि भाई 5 घंटे में तो वो टोटल 160 पहुंच गया था। उसके बाद कहाँ चलना शुरू किया, वो वापस से 160 पर। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछता कि ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ना, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे 0 से लेकर के 9 घंटे के बीच में उसने जितना भी गाड़ी चलाई है उसके पूरे डिस्टेंस को कवर करना पड़ता। अब अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो भाई देखो इतना पोजीशन पे वो 160 चला और 9 पर भी 160 चला, तो 160 माइनस 160 हम इस केस में कर देंगे और 0 आंसर हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन 3 आवर एंड 9 आवर। अब भाई 3 और 9 घंटे के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है ये अब हमें बताना है। तो देखो 3 घंटे में अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टोटल इतने 3 घंटे की अगर बात करें तो 3 घंटे तक वो 40 किलोमीटर चल लिया था। इसके बाद कितना चला, तो इतना 40 160 माइनस अभी 40 किया, मतलब 120 किलोमीटर और चला। ठीक है, इसके बाद कितना चला, ये टोटल 160। तो आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से लेकर के 9 घंटे के बीच का टोटल डिस्टेंस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब कार का टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको बताना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, पहले 1 घंटे में इसने कितना चला 40 किलोमीटर, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो 160 प्लस 160 हमें इसको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि टोटल 320 किलोमीटर इसने कार ने चला है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी, उसमें से आपको इनिशियल वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो वही फाइनल और इनिशियल जब आप करेंगे तो भाई जहाँ से आपने शुरू किया वहीं के वहीं आप वापस आ गए, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। तो 0 किलोमीटर्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपके सामने है। तो यह अगर आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और अगर इसके आंसर्स को, जैसे ए का आंसर है ना, यहाँ पर आपको बी का आंसर दिख रहा है, इन सब का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली दिस इज़ योर सी, डी, एंड दिस वन इज ई। चलो अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय राइड्स अ बाइसिकल बैक एंड फोर्थ अलोंग द ग्राउंड एंड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द बाइसिकल इज गिवन बिलो। अब क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है हम इस तरह से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। अब भाई एक बार एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर रिवर्स जा रहा है, फिर उस रिवर्स डायरेक्शन में गया, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, मतलब कि आगे जा रहा है फिर बैक डायरेक्शन में आ रहा है। तो उसको बनाने के लिए हमने ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाया है कि भाई कोई चीज़ पहले इस तरह से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर उल्टा आया, है ना, इस तरह से हमने इस पूरे ग्राफ को डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं। तो चलिए, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइसिकल बिटवीन 0 एंड 30 सेकंड। तो 0 से 30 सेकंड के बीच में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करी है बाइसिकल, ये आपको बताना है। तो 0 से 30 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या हो रहा है कि पहले ये कहां से कहां चला है, 0 से 30 सेकंड के बीच की अगर बात करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस इसमें दिख रहा है कि यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये रहा आपका 0, ठीक है, और 30 सेकेंड्स कहाँ हैं, ये रहे आपके टोटल 30 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका टोटल डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया है ये आपको बताना है। अब भाई देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे कैसा डिस्टेंस कवर्ड है, पहले भाई 0 से 30 सेकेंड में ग्राफ आपको 60 तक भी पहुँचा रहा है और वापस 30 पर लेकर के आ रहा है और 30 सेकेंड तक ये 30 पर ही दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी बाइसिकल है वो चाहे कहीं पर भी गई हो, लेकिन 0 से 30 सेकेंड के बीच में आपका 60 प्लस कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है,
30, मतलब टोटल 90 जो है 90 मीटर्स का डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है। देखिए समझ में आ रही है बात। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे पूछा है कि भाई 0 से 30 सेकेंड्स के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो ये रहा आपका 30 और ये रहा आपका 0। तो भाई 0 से 30 के बीच में देखिए ग्राफ कैसा है, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब इतना डिस्टेंस जो भी है वो आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो 60 मुझे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 30 और यहाँ पर 30 ही है, दैट मीन्स 60 + 30 90 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। अब अगर वो पूछे कि भाई आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 30 सेकेंड्स के बीच में, तो 30 सेकेंड के टाइम पर कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, -30 मीटर्स पर, और 0 सेकेंड्स के टाइम पर 60 मीटर पर था। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो -30 - 60 आप कर दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी, -90 मीटर इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइसिकल बिटवीन 0 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। अब 0 और 40 सेकेंड के बीच का टोटल डिस्टेंस बताना है। तो वेयर इज योर 40 सेकेंड्स, है ना, आपसे क्या पूछा हुआ है कि 0 और 40 सेकेंड्स के बीच में, तो ये रहा आपका 0, ठीक है, ये है 30 35, ओके, तो ये ज़रूर आपका यहाँ पे 40 होना चाहिए था, क्योंकि 5 का हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो 5 10 15 35 40 होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। तो आपसे अगर ये पूछ रहे हैं कि 0 से 40 के बीच का आपको टोटल टाइम बताना है, तो अब देखो यहाँ तक तो 30 सेंटीमीटर ही था, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये 0 पर पहुँच गया, और फिर से यहाँ से अगर हम बात करें तो 45 या 30 मीटर्स के बीच में है, ठीक है। तो 30 और 45 के बीच में आपका अपन ये मान लेते हैं कि 35 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका 35, एक राउंड ऑफ हम वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 से 40 सेंटीमीटर तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 30 सेंटीमीटर तक का। 30 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस हमारा था वो था आपका टोटल 90 से और कितना चला 30, तो 90 + 30 हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इतना और चलना है, तो 90 + 30 प्लस कितना करेंगे, इतना डिस्टेंस आपको और मेंशन करना पड़ेगा। तो इतना और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग आपकी 30 ही आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 + 30 + 30, दिस इज़ योर टोटल डिस्टेंस, मतलब कि 150 जो आपका मीटर्स है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आएगा। अब अगर ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, तो 30 - 60 आप करोगे, क्योंकि इनिशियली आपका 60 पर था और फाइनल वैल्यू यहाँ पर किस पे आ गई है, 30 पर, ठीक है। तो 0 से अगर 40 की बात की जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो -30 सेंटीमीटर हमारा आना चाहिए। चलिए, तो एक बार हम फटाफट से सारे क्वेश्चंस के आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो मैंने आपको बताया था -90 आना चाहिए, और उसके बाद डिस्टेंस की बात की थी तो वो भी 90 मीटर आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -30, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और जो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो 150 है, तो ये 150 मीटर्स हमारा आ रहा है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th सी क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सी है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइसिकल बिटवीन 30 एंड 50 सेकेंड। अब देखिए बिटवीन वाली बात आ गई है, 30 और 50 सेकेंड्स के बीच का टोटल डिस्टेंस आपको बताना है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बता, तो यहाँ से अब अपने को बताना है कि 30 से 50 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना है। तो चलिए अपन मान लेते हैं कि हम यहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर बाइसिकल जो है वो यहीं पर खड़ी हुई थी, ठीक। तो यहाँ से लेकर के 50 सेकेंड तक, 30 से 50 सेकेंड के बीच में कितना चली, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना चली है आपका 30 से अगर अपन यहाँ तक की बात करें तो हम 35 पर कैसे पहुँचे। अब भले ही हम यहाँ से यहाँ गए हों, लेकिन हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 30। यहाँ से आप देखो कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 30। अब इसके बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर आपने 30 कवर किया,
फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितना कवर किया 30, तो 30 + 30 + 30 टोटल 90 मीटर जो है ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ 30 से 50 मीटर्स के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो 30 सेकेंड पर कितना था आपका, आप किस पोजीशन पर थे 30 मीटर्स पर, और फाइनली आप किस पर आ गए 0 पे आ गए, तो 0 फाइनल पोजीशन है और 30 इनिशियल पोजीशन है, तो 0 - 30 कितना हो जाएगा -30 डिस्प्लेसमेंट आएगा। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइसिकल, अब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है ये हो गया 60 + 30 + 30 + 30 + 30, तो ठीक है, क्या बोला मैंने 60 + 30, ओके, एंड यहाँ तक तो 30 ही है, फिर उसके बाद 30 पीछे गए हो या आगे गए हो हमें उससे मतलब नहीं, 30 चले तो ना, ठीक है, फिर उसके बाद ये 30 हुआ, फिर +30 और फिर ये नीचे आ गए हम 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 60 + 60 + 60 दैट इज 180 मीटर्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी 0 और इनिशियल पोजीशन है 60, तो 0 - 60 दैट इज 60 जो है ये -60 आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके सारे रीजंस जो भी मैंने आपको बोले हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन एलिवेटर ट्रेवल्स अप एंड डाउन इज गिवन बिलो। अब एक एलिवेटर है जो कि अप एंड डाउन पोजीशन में चल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिवेटर बिटवीन 6 सेकेंड एंड 21 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड एंड 21 सेकेंड के बीच में, ठीक है, तो 6 सेकेंड की बात करें तो ये रहा आपका 6 सेकेंड और 21 सेकेंड की बात करें तो ये रहा 21 सेकेंड। आपको क्या बताना है टोटल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये है आपका -15, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 15 मीटर, ठीक है, तो 6 से आपको 21 के बीच में बताना है। तो इसके पहले जो भी कहानी आपने की हो उससे मतलब नहीं, 6 सेकेंड से 21 सेकेंड के बीच का मुझे डिस्टेंस बताना है, तो ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ से यहाँ तक आप कितना चले हो, यहाँ से यहाँ तक हम 15 सेंटीमीटर या मीटर चले, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने कितना कवर कर लिया है, तो टोटल 20 मीटर कंप्लीट कर लिया है, तो 15 + 20 और मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 35 मीटर्स आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 21 सेकेंड पर आप कहां पर हैं 20 मीटर्स पर, और जब मैं बात कर रही थी किसकी 6 सेकेंड्स की, तो 6 सेकेंड्स की पोजीशन में आप कितने थे -15 पर थे। तो अगर मुझे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्टेंस तो आपका निकाल दिया आपने 35, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो 21 सेकेंड पर आप कितने पर हो 20 पर हो, और 6 सेकेंड्स पर आप 15 पर हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं करूं तो 20 माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे -15 करना पड़ेगा, तो ये मेरी कितनी आ जाएगा, ये मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो हम इसे प्लस कर देंगे, आ जाएगा टोटल 35 डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी 35 मीटर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस के टाइम ग्राफ के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और देन हम स्पीड वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को इतने अच्छे से देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स या फिर कोई अनदर डाउट है रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Thanks for watching.